students, I am your maths teacher. This is chapter number 15, area and circumference of a circle, and we are doing exercise 15.2. So before starting exercise, let's learn some formula. The first is area of a sector. Then what is a sector? Sector क्या होगा? Sector is a part or a portion of a circular region enclosed by two radiuses and an arc. यानी सेक्टर किसी भी सर्कुलर रीजन का वह पार्ट या वह पोर्शन होता है जो दो रेडियस और एक आर्क से एनक्लोज किया हुआ होता है। यानी इस डायग्राम के अंदर जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो है एक सेक्टर। अब इस सेक्टर में ये जो दो चीजें वो हैं रेडियस, इस सर्कल का सेंटर है O, और इस सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको अपन ने डिनोट किया है थीटा से। और AB क्या है? AB एक आर्क है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो आर्क बन रहा है AB, इस आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला, यानी लेंथ ऑफ द आर्क। तो फॉर्मूला होता है 2 pi r into थीटा अपॉन 360 डिग्री। यानी इस लेंथ AB को निकालने का फॉर्मूला है 2 pi r into थीटा अपॉन 360 डिग्री। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर। इट मींस ये जो सेक्टर बन रहा है यहाँ पे शेडेड पार्ट, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर अपने पास क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू दे रखी है, इट मींस थीटा दे रखा है, तब अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा की वैल्यू रख के। और अगर क्वेश्चन में इस आर्क की लेंथ दे रखी है, इट मींस एल की वैल्यू दे रखी है लेंथ आर्क की, तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला इन द केस ऑफ एंगल इज गिवन। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और जब क्वेश्चन में इस आर्क की लेंथ दे रखी है तब अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हाफ इनटू एल इनटू आर, वेयर व्हाट इज द एल? एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नाउ area of the segment of a circle. Then what is a segment? You know that each chord of a circle divides the circle into two parts. The greater part is called major segment and the smaller part is called minor segment. क्या मतलब हुआ इसका? सर्कल में कोई भी कॉर्ड, अब कॉर्ड क्या होते हैं? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये एक कॉर्ड है जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर टू पॉइंट्स को कनेक्ट करता है और पूरे सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, कुछ पार्ट ये और कुछ पार्ट नीचे वाला। तो इसको बोलते हैं अपन, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं अपन कॉर्ड। तो सेगमेंट क्या होता है? सर्कल की कोई भी कॉर्ड किसी भी सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ये पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट। इसी पार्ट को अपन बोलते हैं सेगमेंट। जो पार्ट बड़ा होता है उसको अपन कहते हैं मेजर सेगमेंट और जो पार्ट छोटा होता है उसको अपन बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे अपन माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। हियर व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस। व्हाट इज थीटा? Theta is the angle at the center of the circle. So these are some formula. I am stepping aside. You can take screenshot and write down as it is in your notebook. Now let's start exercise 15.2. Question number 1 says that the radius of the circle is 7 cm and the angle subtended at the center of the circle is 60 degree. Then find out the length of the arc. It means क्वेश्चन के अंदर रेडियस की वैल्यू दे रखी है 7 cm और एंगल मीन्स थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी है? लेंथ ऑफ द आर्क। जैसा कि अभी अपन ने देखा था, लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है 2 pi r इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60 डिग्री और ये डिवाइड बाय 360। अपन ने 7 को 7 से कैंसिल किया, 60 को 360 से कैंसिल किया 6 टाइम्स, इसके बाद 2 को 6 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो अपने पास बचा न्यूमरेटर में है 22 और डिनोमिनेटर में है 3 सेंटीमीटर। जब अपन 22 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 7.3 सेंटीमीटर। इट मींस आर्क की लेंथ कितनी हुई 7.3 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज 7.3 सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The second question says that the radius of the circle is 10.5 centimeter and the angle subtended at the center of the circle is 45 degree. You have to find the area of the sector. सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10.5, यहाँ पे आर स्क्वायर है, इट मींस मुझे 10.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस सर्कल के अंदर जो सेक्टर बनेगा उस सेक्टर का एरिया हुआ 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। Next is third question. The third question says that the length of the arc is 12 centimeter and the radius is 7 centimeter. You have to find the area of the sector. यानी थर्ड क्वेश्चन के अंदर आर्क की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जैसा कि अपन जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। जब एल की वैल्यू दे रखी होती है तो ये वाला फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। ये 1/2 सेम टू सेम, एल की वैल्यू है 12 और आर की वैल्यू है 7। 2 को 12 से कैंसिल किया 6 टाइम्स, तो बचा 6 इंटू 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एंगल की वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री। आपको फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर है आर्क की लेंथ निकालनी है, सेकंड पार्ट के अंदर सेक्टर का एरिया निकालना है और थर्ड पार्ट के अंदर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तीनों के फॉर्मूले हैं अपने पास। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पार्ट है लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 की वैल्यू कांस्टेंट, पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री। जब अपन इनको सॉल्व आउट करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी 22 सेंटीमीटर। इट मींस आर्क की लेंथ कितनी हुई 22 सेंटीमीटर। ये था पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको पूछा गया है सेक्टर का एरिया। तो अपन जानते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 क्वेश्चन में दे रखा है और आर स्क्वायर है, इस वजह से 21 को अपन ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री और ये डिवाइड बाय 360। फिर अपन ने क्या किया 7 को 21 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 60 को 360 से कैंसिल किया 6 टाइम्स। फिर पीछे जो वैल्यूज बची इनको जब सॉल्व किया तो अपने को आंसर मिला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस
सेक्टर का एरिया कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन थर्ड पार्ट आपको बताना है सेगमेंट का एरिया कितना होगा। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर स्क्वायर है, इस वजह से 21 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री और ये डिवाइड बाय 360 डिग्री। माइनस की जगह माइनस, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे आर स्क्वायर है, इस वजह से 21 इंटू 21 ये डिवाइड बाय 2 साइन और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये बन गया साइन 60। फिर अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया ध्यान देना। 7 को 21 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, 60 को 360 से कैंसिल किया 6 टाइम्स, फिर इस 3 को 6 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, फिर इस 2 को 22 से कैंसिल किया 11 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बची 11 इंटू 20, आगे है माइनस, फिर इसको सॉल्व किया तो 21 इंटू 21 ये हो गया 441 डिवाइड बाय 2 और साइन 60 की वैल्यू अपन जानते हैं जैसा कि आपने प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा था, साइन 60 की वैल्यू उसमें √3/2। फिर जब अपन इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40.05 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मींस सेगमेंट का एरिया आ चुका है अपने पास 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे वाले क्वेश्चंस। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना और उसके अलावा ये जो भी क्वेश्चंस करवाए इन सबको एक बार वापस से प्रैक्टिस करना। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज देन यू कैन कम टू स्कूल एंड मीट टू मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM. Thanks.